आप देख रहे हैं ABN महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, एक तरफ मुल्क में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी पार्टियां और नेता अपने अपने तौर पर इस चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश में लग चुके हैं। समाजों को इलेक्शन से पहले सब्ज बाग दिखाकर इन्हें बेवकूफ़ बनाने का रिवायती सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। हर कोई अपने आप को दूसरे से बेहतर बताने की और दूसरे को अपने से कमतर दिखाने की सियासी बिसातें बिछा रहा है। खैर, ये सब सियासत का एक हिस्सा है और सारा फैसला सिर्फ आवाम ही के हाथ में होता है। बहरहाल, एक तरफ जहां सियासी पार्टियां 2024 का मैदान मारने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, वहीं कुछ फिरका परस्त ताकतें अमन और अमान का गहवारा समझा जाने वाला यानी महाराष्ट्र का माहौल खराब करने के फिराक में हैं। वैसे तो गुज़िश्ता एक साल से पूरे मुल्क में आपसी इख्तिलाफात पैदा करके सियासी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत यानी महाराष्ट्र फिरका परस्ती की सियासत में इतना लथपथ कभी नहीं हुआ था जितना 2024 से पहले दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ सियासी नेता अपना और अपनी पार्टी का जोर दिखाने के लिए समाजों को आपस में बांटने का खेल खेल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम अब इस सियासी और घटिया सियासत से बेजार हो चुके हैं। लिहाजा यही वजह है कि गुज़िश्ता दिन भी बीड़ के मांजलगांव में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने फिरका परस्तों की नापाक साजिश को फिर दोबारा नाकाम कर दिया। दरअसल नाजरीन, गुज़िश्ता दिन बिरादरान वतन का होली का त्यौहार था। हर तरफ ये त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। मुल्क में फिरका परस्ती के लिए मशहूर रियासतें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा कई रियासतों में फिरका परस्त गुंडों ने माहौल को ख़राब करने की बहुत कोशिश की। जैसे कि यूपी के बिजनौर में बाइक सवार मुस्लिम नौजवान को ज़बरदस्ती रोककर इसके साथ बैठी 2 पर्दा नशीन खवातीन को ज़बरदस्ती रंग में रंग दिया गया। इसके अलावा बिहार में भी एक स्कूल के टीचर की मौजूदगी में मुस्लिम नौजवान को ज़बरदस्ती रोककर इसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। खैर, हमेशा की तरह इस बार भी मुसलमानों ने फिर ये साबित कर दिया कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा अमन पसंद अगर कोई समाज है तो वो मुसलमान है। लेकिन महाराष्ट्र में गुज़िश्ता दिन जो शर्मनाक वाकया पेश आया उसने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार की कारकर्दगी पर फिर एक मर्तबा बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। नाजरीन, कल होली त्यौहार के मौके पर माजलगांव में शरपसंदों ने नशे की हालत में मरकज मस्जिद की दीवार पर JSR का नारा लिखकर मुसलमानों को तशद्दुद पर उकसाने की नापाक साजिश की थी, जिसे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने घास नहीं डाली और फिरका परस्त अपनी साजिश में बुरी तरह से नाकाम हो गए। इस वक्त माजलगांव में अमन पसंद आवाम ने जो अमन पसंदी का सबूत दिया वो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए फख्र की बात है। नाजरीन, इस मौके पर मांजलगांव के समाजी, मिली और मजहबी खुद साख्ता नेता और ठेकेदार दिखाई नहीं दिए, लेकिन यहाँ के सियासी, समाजी और मुखलिस जो भी कायदीन हैं और जो अमन पसंद आवाम हैं उन्होंने एक साथ मुत्तहिद होकर फिरका परस्ती का मुकाबला किया और अमन और शांति को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया, जिसके लिए सिर्फ मांजलगांव ही नहीं आसपास के इलाकों के मुसलमान और मुस्लिम नौजवान और वो नेता और वो कायदीन जो इस वक्त यहाँ मौजूद थे, जो अपने इखलास के साथ इस शहर, इस गांव और इस पूरी रियासत में अमन और अमान को बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें पूरे महाराष्ट्र के अवाम मुबारकबाद पेश करते हैं। नाजरीन, बहरहाल फिरका परस्त अपनी साजिश में नाकाम हो गए। ये वक्त इंतखाबात का वक्त है और इस दौरान सबसे अहम और ज़रूरी काम यह है कि तमामी समाज के लोग अपने आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक को इसी तरह से बरकरार रखें जिस तरह कई दहाइयों से महाराष्ट्र के हिंदू मुस्लिम इस बात का सबूत देते आए हैं। हाँ, कुछ शरपसंद और फिरका परस्त अनासिर और गुंडे हैं जो माहौल को ख़राब करके सियासी रंजिशें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम अब इन साजिशों को पूरी तरह से भाप चुके हैं और इन्हें यह पता है कि इस तरह की साजिशों से सिवाय दोनों ही और तमामी समाजों के नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा चाहे मुसलमान हो या फिर महाराष्ट्र का हिंदू समाज, अमन पसंद दोनों ही समाज के जिम्मेदाराना और आवाम ने ये ऐलान किया है कि चाहे फिरका परस्त कितनी ही साजिशें कर ले, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा सम्मान है, इसे हिंदू और मुसलमान किसी सूरत में इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अपमान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिरका परस्तों को उनकी औकात जरूर दिखाई जाएगी। इलेक्शन का माहौल है, सियासी मफाद के लिए आपसी इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें होंगी, आपस में लड़वाने का खेल खेला जाएगा और समाजों को आपस में बांटकर
माहौल को फिरका वाराना रंग देने की कोशिशें बहुत की जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम को ये बात अब अपने जहन में रख लेनी चाहिए कि फसादी और साजिश करने वाले गायब हो जाते हैं, बेकसूर नौजवानों पर आफत आती है। सियासी और मजहबी खुद साख्ता ठेकेदारों और नेताओं को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है और इससे नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। लिहाजा इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, दलित और तमामी समाजों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। रही बात मांजलगांव और इस तरह के वाक़यात की, तो अब ये हुकूमत और पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के समाज दुश्मन अनासिर को ऐसी सख्त सज़ा दे कि फिर दोबारा कोई फ़िरका परस्त महाराष्ट्र के माहौल को ख़राब करने और हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश ना कर सके और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने का जो मंसूबा बन रहा है उसे नाकाम करे। वहीं आने वाले आम चुनाव में अब महाराष्ट्र के अवाम फिरका परस्तों की सारी साजिशों का जवाब अपने वोटों से देने का मन बना चुके हैं, क्योंकि जमहूरियत में सबसे बड़ा हथियार वोट का हक अदा करना है। अगर इस मुल्क को फिरका परस्तों से बचाना है, इस मुल्क में अमन और सुकून को बरकरार रखना है, तो फिर हिंदू, मुस्लिम और दलित इत्तेहाद मिलकर फिरका परस्तों को सियासी अखाड़े से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी कमर कस ले, क्योंकि इस मुल्क और इस रियासत यानी महाराष्ट्र की कामयाबी का सारा दारोमदार अमन और शांति पर टिका हुआ है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।